हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 9 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 9 का ए का सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 9 के बी का पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 44 है। उनमें से छोटी संख्या अगर यहाँ पर 22 है तो बड़ी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अंतर 44 है, छोटी संख्या 22 दिया गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास बुक है तो आप अपने सामने जरूर से रखिएगा, ताकि जब हम यहाँ पर बुक को हटाएं तो फ्रेंड्स आपकी निगाहें अभी भी बुक पर ही रहनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं पहले नंबर को। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर पहले नंबर को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बुक अपने सामने जरूर से रखे होंगे। इसमें फ्रेंड्स दो संख्याओं का अंतर 44 दिया गया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्या एक को एक से ले लेंगे और एक को यहाँ पर 22 ले लेते हैं। अंतर बोला गया था यानी माइनस, तो x माइनस 22 बराबर यहाँ पर हम 44 लिख रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसमें छोटी संख्या बोला गया है कि 22 है, यहाँ पर लिखते हैं छोटी संख्या बराबर 22। तो अगर यहाँ पर आप ही बताइए, अगर छोटी संख्या यहाँ पर 22 है तो बड़ी संख्या क्या x हो जाएगी? तब बिल्कुल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम लिखते हैं कि बड़ी संख्या x हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि बड़ी संख्या निकालना है, यानी कि x का मान निकालेंगे। तो x माइनस 22 बराबर 44 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 44 तो उधर ही रहेगा, लेकिन जो माइनस 22 है जो बराबर के उस साइड में चला जाएगा, यानी लेफ्ट में है राइट में जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा x बराबर मान 44 प्लस 22 निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर बुक में देखेंगे, ये देखिएगा। तो यहाँ पर आंसर में आप टिक कर देंगे ये वाला 44 प्लस में 22। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहला का आंसर आ जाता है डी। दूसरा नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स, तो बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 100 है। इस बार बड़ी संख्या यहाँ पर x दिया गया है, तो छोटी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया हम वही लिखते हैं। उनमें से बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी संख्या अगर x दिया गया है तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स छोटी संख्या को 22 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दो संख्या का अंतर 100 दिया गया है, इसमें 44 था इसमें 100 है, तो यहाँ पर x माइनस 22 बराबर 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स बोला गया छोटी संख्या निकालिए, तो छोटी संख्या किसको माने थे? 22 को, यानी कि 22 निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 22 को रहने देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 22 बराबर में 100 रहेगा। ये फ्रेंड्स x से इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि माइनस में x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें माइनस हटाना है, तो माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, इधर भी माइनस से गुना कर देंगे और इधर भी माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स या फिर आप प्लस भी बोल सकते हैं, तो ये 22 आ जाएगा। माइनस में 100 से जब गुना करेंगे तो माइनस 100, और माइनस में जब x से गुना करेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये प्लस x को पहले लिख दीजिए और माइनस 100 के बाद में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा 22 बराबर x माइनस 100 आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो इसका भी आंसर यहाँ पर डी ही आ जाएगा। देखेंगे x माइनस 100। तो चलिए दूसरा हल हो गया है। अब तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक संख्या दो अंकों की बनी है, यदि इकाई का स्थान का अंक 5 है और दहाई का अंक यहाँ पर x है, तो बताना है कि वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करते हैं। बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर दो अंक की संख्या इकाई का स्थान पर 5 होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारा इकाई का स्थान है, तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए हैं। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर और दहाई के स्थान का अंक 100। दहाई का स्थान फ्रेंड्स यहाँ दहाई का स्थान पर 100 होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले तो ये बताइए फ्रेंड्स कि दहाई का मतलब क्या होता है? 10, यानी कि x है तो इसमें हम 10 से गुना करेंगे तभी तो दहाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर प्लस कर देना है। चलिए अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। तो बोला गया कि वह संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो चलिए 10 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x, फिर इधर 5 जोड़ देंगे तो 10x प्लस 5 आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स तीसरा नंबर तो और भी सिंपल था, बस यही करना था। ठीक है, चलेंगे अब चौथा नंबर का फ्रेंड्स हम प्रश्न यहाँ पर कॉपी पर लिखे हुए हैं, तो हम इसको हल करते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर में बोला गया कि दो संख्याओं का यहाँ पर योगफल 28 है, उनमें से बड़ी संख्या x है, तो बोला गया कि छोटी संख्या यहाँ पर क्या होगी, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 28 दिया गया है, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो हम छोटी संख्या को 22 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक संख्या x है और एक संख्या 22 है, दोनों का योगफल बोला गया तो दोनों को हम जोड़ लिए हैं। योगफल हमारा 28 है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 28 प्राप्त होता है। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछा गया, छोटी संख्या तो हम 22 को माने, यानी कि 22 बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे 28, और जो x अभी प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 28 माइनस के x आ जाएगा। क्लियर है?
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। आप फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा, हम आपको बार बार कहते आ रहे हैं। 5वां नंबर में बोला गया पिता का वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के चौगुनी है। तो फ्रेंड्स यानी कि पुत्र का जो वर्तमान आयु होगा वो पिता का आयु का कितना होगा, 4 गुना। यानी कि पुत्र को अगर x मानेंगे तो पिता कितना हो जाएंगे, तो 4x। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़कर यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। ठीक है। चलिए इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि जो पिता का वर्तमान आयु है जो पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो पुत्र की आयु को हम यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है। तब यहाँ पर पिता का आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु। तो पिता का आयु फ्रेंड्स बोला गया पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा। क्लियर है। ये सभी फ्रेंड्स हमारा वर्तमान का बात किया गया। आप चाहें तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु लिख सकते हैं। अब आगे बोला गया कि 5 वर्ष पश्चात पिता का आयु क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात। ये फ्रेंड्स पश्चात का मतलब क्या होता है कि 5 वर्ष बाद कितना होगा, तभी अगर 4x है तो 5 साल के बाद कितना होगा, तो 5 साल जोड़ देंगे यानी कि 4x + 5 वर्ष। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है। चलिए आते हैं 5वें नंबर, ये फ्रेंड्स 6ठे नंबर पर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 6ठे नंबर में बोला गया है कि एक भिन्न का अंश यहाँ पर x है और हर y है। यहाँ पर भिन्न में बोला गया है एक जोड़ने के लिए, तो नया भिन्न क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब हल कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठा नंबर में देखिएगा भिन्न बोला गया है, एक अंश एक हर है। अंश को x है, अंश फ्रेंड्स ऊपर वाला होता है, हर यहाँ पर नीचे बटा में होता है। तो अंश और हर लिखनी है। यहाँ पर बोला गया है कि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है। ये फ्रेंड्स हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो नई भिन्न क्या है, तो फ्रेंड्स यही हमारा नई भिन्न हो जाएगा x बटा में y + 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 6ठा नंबर भी हल हो जाता है। बस फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पर समीकरण बनाना था। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स इधर इस साइड में 7वें नंबर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर में बोला गया है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ यहाँ पर 285 है। तो यहाँ पर संख्या बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर को हल करेंगे। पहले विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 3 विषम संख्या, तो एक तो हम x + 1 ले लेंगे। ठीक है। फिर फ्रेंड्स 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 हमारा सम हो जाता है, तो x + 3 ले लेंगे। फिर उसी प्रकार से x + 5 ले लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इन सभी का योग 285 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ कॉमा दिए हैं तो x + 1 x + 3 प्लस में x + 5, इन सभी का योग हमारा 285 है, तो 285 लिख देते हैं। ठीक है। जोड़िए 1 2 3 बार x है तो 3x हो जाएगा, 1 3 4 4 5 9 हो जाएगा, बराबर में 285। यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 285 में से 9 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए क्या करते हैं, हम x बराबर डायरेक्ट घटा के 3 जो गुना में है बटा में भेज देंगे। तो 15 में से 9 हो जाएगा तो 6, ये 8 था, तो एक पैसा लिया था 7, ये 2 बटा में 3 हो जाएगा। 3 नंबर के 27 और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स 92 में हमारा कट जाएगा। तो x का मान 92 आया है। लेकिन अब हम यहाँ पर से तीनों लगातार विषम संख्या निकालेंगे। तो देखिए 92 है, यहाँ पर x + 1 फिर x + 3 और x + 5, x के जगह पर 92 रखेंगे तो 92 अब 1 93, यहाँ पर 92 रखेंगे तो 92 3 हो जाएगा हमारा 95, फिर 92 में 5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 97। यानी कि फ्रेंड्स 3 लगातार संख्या हमारे यही है विषम, जिसको कि जोड़ने पर 285 प्राप्त होगा। तो चलिए चेक भी कर लेते चाहे तो 5 3 8 अब 8 7 फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में 1 9 के हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 27, एक बाकी 28। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 285 प्राप्त हो चुका है। वैसे फ्रेंड्स आपका आंसर ये तीनों होने वाला है, 93 95 97। ठीक है। तो इस प्रकार से 7 नंबर हमने हल कर दिया है। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 8 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ी सबर दिया गया है 186 है, तो संख्या बताना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, 8 नंबर पे एकदम सेम ही है। यहाँ पर बस सम संख्या का योग बोला गया 186। तो देखिए विषम में x + 1 x + 3 x + 5 लिए थे, तो सम में क्या करेंगे x + 2 फिर x + 4 x + 6 ले लेंगे। ठीक है। इन सभी का योग किसके बराबर दिया गया है, तो 186 के बराबर, तो इधर 186 लिख देंगे। ठीक है। तो इन सभी को फ्रेंड्स जहाँ जहाँ यहाँ पर कोमा दिए हैं उन सभी की जगह पर योग कर देंगे। अब जोड़ दीजिए x कितना है, तो आप कहेंगे 3 बार x है, फिर 2 और 4 यहाँ पर 6 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 12 बराबर 186। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स 3x बराबर क्या हो जाएगा 186, और जो प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस में 12। तो इधर से देखेंगे क्या करेंगे, x बराबर मान निकल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 बटा में 3, 3 बचे के फ्रेंड्स यहाँ पर 15 और 2 और 4 24, यानी 3 8 24 58 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मान क्या है x + 2 x + 4 और x + 6। तो चलिए यहाँ पर एक 58 निकालें फ्रेंड्स, x के जगह पर 58 रखेंगे तो 58 में 2 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा,
58 में 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए 64 बोल रहे हैं, 60 में 4 जोड़ेंगे तब 64 आएगा, इसे 62 आएगा। 58 में 6 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक आंसर 60 62 और 64 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़िएगा तो 186 आ जाएगा। देखिए 4 2 6 6 6 12 6 3 18। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को भी हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाते हैं 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 9 नंबर में यहाँ पर बोला गया है 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जोड़ यहाँ पर 45 दिया गया है। ठीक है, 3 से विभाज्य कौन कौन संख्या होता है? तो एक होता है 3, एक होता है 6, एक यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर संकेत में दे दिया गया है। तो एक संख्या x, एक x + 3, x + 6 ले लेंगे। इन सभी को हम यहाँ पर 45 के बराबर यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अभी फ्रेंड्स जस्ट आपको हमने यहाँ पर हिंट्स दिखाया है। तो जो प्रश्न यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बुक में दिए गए थे हम वही लेंगे। एक x दिया गया था, फिर दूसरा फ्रेंड्स x + में 3 था, फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा x + में 6 था। आप चाहें फ्रेंड्स तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए जिसे किस समय सम रहता था तो क्या लेते थे, x + 2, विषम रहता था तो x + 1, ठीक है। तो 3 से कटने वाला संख्या बोला गया, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर x + 3 लेंगे, फिर x + 6 लेंगे और फिर उसके बाद में x + 3 और 6 और फिर x + 9 ले लेंगे। फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर सेम ही आएगा। चलिए यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेंगे, x + 3 + x + 6 + x + 9। यहाँ तक क्लियर है। बराबर किसके था? तो आप कहेंगे 45 के बराबर था। तो चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे x कितना है? तो 3 बार x आ जाएगा, 9 और 6 15, अब 15 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18। तो 18 बराबर में लिख देंगे 45। तो 3x बराबर 45, ये भी 18 प्लस में है, इधर आएगा फ्रेंड्स हमारा राइट साइड में तो -18 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर यहाँ पर घटाइए, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये पैंचा लेगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा फ्रेंड्स तो 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 बटा में 3, तो 3 नमक के 27। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हमारा x का मान निकल कर आ चुका है 9, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए x का मान यहाँ पर 9 निकल कर आ चुका है। तो पहले हम x + 3 फिर x + 6 x + 9 का निकालेंगे। तो x बराबर अगर 9 है तो 9 और 3 कितना आ जाएगा? तो एक आंसर 12। x बराबर 9 है तो 9 और 6 कितना आ जाएगा? तब 15, दूसरा आंसर आ जाएगा। x बराबर यहाँ पर फ्रेंड्स 9 निकालें तो 9 9 कितना आ जाएगा? 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों आंसर यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए 5 2 7 और 7 और 8 कितना हो जाता है? 15 के 5, 1 1 2 1 3 1 बाकी 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने 45 भी ला दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हम थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स हमें जल्दी जल्दी थोड़ा बताना ही पड़ेगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि 2 से यहाँ पर विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 164 दिया गया है। 4 फ्रेंड्स लगातार संख्या यानी कि एक बार x + 2 फिर x + 4 6 8 इस प्रकार से ले लेंगे और किसके बराबर करेंगे? तो 164 के। तो चलिए 10वें नंबर को हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर सम संख्या बोला गया है 4 लगातार लेने के लिए, यानी x + 2, यहाँ पर कोमा नहीं देते फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। फिर x + 4, उसी प्रकार से x + 6 फिर x + 8। देखिए 1 2 3 4 4 संख्या ले लिए हैं, किसके बराबर था? तो 164 के लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना बार है? 1 2 3 4 बार, तो लिख दीजिए 4x प्लस सभी संख्या को जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 6 6 12, अब 12 8 हो जाएगा हमारा कितना? 20। किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 164 के, कोई दिक्कत नहीं है। तब 4x बराबर 164, 20 इधर आ जाएगा फ्रेंड्स तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर से हम 4x बराबर क्या निकालेंगे? 4 में से 0 जाएगा 4, ये फ्रेंड्स 16 में से 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 144 बटा में 4 हो जाएगा। तो 4 तिया का हो जाएगा 12, 13 14 24, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 से 24 6 बार में, 4 6 24। तो x का मान 36 निकाले हैं। यहाँ पर लिखते हैं x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, इन सभी का फ्रेंड्स मान निकालना है हमें। तो देखिए 36 में फ्रेंड्स 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 38, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, और 36 में 8 जोड़ देंगे तो 44। तो फ्रेंड्स 4 संख्या निकाल दिए, 38 40 42 और 44। इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो देखिए 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 4 8 4 4 12 और 3 15 के बाकी 16। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 164 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न बताएं उन सभी को यहाँ पर जोड़ करके आपको बता भी रहे हैं कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न और यहाँ पर देख लेंगे। आप क्या करेंगे? 5 प्रश्न होमवर्क में देते हैं, 11 इधर से फ्रेंड्स 12 13 14 15, ये 5 नंबर प्रश्न तक के फ्रेंड्स आप जरूर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनता है तो अच्छी बात है,
नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स कहीं पर भी यहाँ पर कोई प्रश्न परेशानी होती है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।